मैं डॉक्टर सुरेंद्र पाल कौर, सहायक प्रोफेसर हिंदी, डिस्टेंस एजुकेशन विभाग, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। एमए हिंदी सेमेस्टर 1 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पेपर 4 विकल्प 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी विशेष अध्ययन का पाठ्यक्रम इस प्रकार है। इसमें आपको 3 पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना होगा, जो इस प्रकार से हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, जो कि एक उपन्यास है। सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण पाठ्य पुस्तक, और अशोक के फूल, ये एक निबंध संग्रह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 19वीं शताब्दी में होने वाले सांस्कृतिक महाजागरण की देन माने जाते हैं। भारतीय नवोत्थान के साहित्यिक संदेशवाहक के रूप में वे जाने जाते हैं। हिंदी अध्यापक के रूप में द्विवेदी जी शांति निकेतन गए और शांति निकेतन प्रवेश को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में उसे देखते हैं। हजारी जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। पाठ्यक्रम के अनुसार उनकी पहली पुस्तक बाणभट्ट की आत्मकथा, जो कि उपन्यास है, में हर्षकालीन संस्कृति को सजीव ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। हर्षवर्धन के शासनकाल को उपन्यास का विषय बनाया गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं भट्टनी, निपुणिका, सुचरिता, महामाया, जो कि काल्पनिक पात्र हैं। इनके अलावा हर्षवर्धन, बाणभट्ट, राजऋषि, हर्षवर्धन का भाई, ये पात्र सभी ऐतिहासिक पात्र हैं। कथा वस्तु का निर्माण इन पात्रों से होता है। यह उपन्यास ऐतिहासिक होने के साथ साथ प्रासंगिक भी है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौर का प्रतिबिंब भी हमें इसमें दिखाई देता है। इस उपन्यास में हर्षकालीन समस्याओं के साथ आधुनिक समकालीन समस्याएं भी उभर कर सामने आती हैं। इसी प्रकार से इसकी दूसरी पाठ्य पुस्तक है सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गुरु नानक देव, अर्जुन देव इत्यादि अन्य सिख गुरुओं के साहित्यिक पक्ष पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस पुस्तक में गुरु नानक देव के व्यक्तित्व, संदेश और महिमा के साथ साथ शिष्य परंपरा और गुरु अर्जन देव द्वारा और गुरु ग्रंथ साहिब के संपादन पर प्रकाश डालते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन दर्शन, दशम ग्रंथ तथा भारतीय साहित्य में दशम ग्रंथ के स्थान के बारे में गंभीरता पूर्वक विचार किया गया है। द्विवेदी जी की तीसरी पाठ्य पुस्तक अशोक के फूल निबंध संग्रह। इस निबंध संग्रह में से 8 निबंध संग्रह आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: अशोक के फूल, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, सावधानी की आवश्यकता, भारतीय संस्कृति की देन, पुरानी पोथियाँ, आलोचना का स्वतंत्र मान, मनुष्य ही
साहित्य का लक्ष्य है। इन निबंधों में द्विवेदी जी ने अशोक के फूल, अशोक के वृक्ष के फूलों के सौंदर्य का चित्रण किया है। प्राचीन काल में विभिन्न उत्सवों, त्योहारों में अशोक के फूलों का विशेष महत्व था। समय के प्रवाह के साथ स्वरूप लुप्त होता चला गया। अशोक वृक्ष पर लाल लाल फूलों के मनोहर गुच्छों को देखकर लेखक का मन मुग्ध हो जाता है। द्विवेदी जी यह स्पष्ट करते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जहाँ तक प्रश्न पत्र के स्टाइल की बात है, तो यह प्रश्न पत्र 3 भागों में इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले भाग में सप्रसंग व्याख्या 18 अंक का, दूसरे में आलोचनात्मक प्रश्न 27 अंक के और तीसरे में लघु प्रश्न 30 अंक के होंगे, जो कि 100% विकल्प के पूछे जाएंगे। 3 सप्रसंग व्याख्याएं, 3 आलोचनात्मक प्रश्न और 6 लघु प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। 25 अंक इंटरनल असेसमेंट के लिए रखे गए हैं, जिसके लिए आपका टेस्ट लिया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो पीसीपी के दौरान आपको दे दी जाएगी। सिलेबस के अनुसार या सिलेबस से संबंधित यदि आपके कुछ और प्रश्न हैं तो पीसीपी के दौरान आप संबंधित अध्यापकों से उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। मुझे पूरी आशा है कि मेरे इस प्रयास से आप अवश्य लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।